सो दोस्तों आज हम देखेंगे जुलाई 2016 में जो सी लैंग्वेज का पेपर हुआ था उसकी आंसर की देखेंगे पार्ट 1 की। ठीक है दोस्तों, जिसमें मैं आपको डेफिनेशन बताता जाऊंगा कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग एंड मल्टीपल चॉइस, इनमें जो आंसर हम दे रहे हैं ये क्यों दे रहे हैं, उनका क्या रीज़न है। ठीक है, और बिल्कुल डिटेल में आपको बताता रहूँगा कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट हमसे पूछा जा रहा है हाउ मैनी टाइम्स विलो फॉर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। इन्होंने हमें एक प्रोग्राम बना कर दिया है और ये हमसे पूछ रहे हैं कि कितनी बार ये लूप चलेगा। तो इसका मतलब है कि ये लूप चलेगा इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप प्रोग्राम बनाएंगे तो ये प्रोग्राम जब बनाएंगे और इसे रन करेंगे तब आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एंड 1.2 का जो हमारा आंसर है ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं। फाइंड आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इसका आउटपुट हमें बताने के लिए बोल रहे हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। इसका होगा कंपाइल एरर, क्योंकि इसमें एरर आएगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैं देख कर ये मैंने इस प्रोग्राम को समझ लिया कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ऐसे जब भी आप प्रोग्राम की ज़्यादा आप बनाएंगे बार बार तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, तो अगेन हम चलते हैं 1.3 की तरफ, जो हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चेक्ड इन अ स्विच केस स्टेटमेंट। मतलब कि हम इनमें से कौन सा स्विच केस स्टेटमेंट में चेक नहीं कर सकते। इट्स मीन कि फ्लोट। ठीक है, फ्लोट होगा। 1.4 कैलॉग और मैलॉग। देखो दोस्तों, कैलॉग और मैलॉग इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलॉग और मैलॉग में क्या डिफरेंट है, और मैचिंग में भी बहुत बार पूछा गया है। पिछले वीडियोस में मैंने इसके बहुत बार आंसर बताए हैं और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, 1.4 की तरफ चलते हैं और ये बोल रहा है कैलॉग और मैलॉग के बीच क्या अंतर स्पष्ट कीजिए। एंड इसका जो दोस्तों आंसर होगा, फर्स्ट जो बोल रहा है वो है कैलॉग टेक्स अ सिंगल आर्गुमेंट, गलत है। बी बोल रहा है मैलॉग टेक्स अ सिंगल मैलॉग टेक्स अ सिंगल आर्गुमेंट एंड व्हाइल कैलॉग नीड्स टू आर्गुमेंट, दैट्स इज राइट। मतलब कि 1.4 का वी होगा। 1.5 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेट सी। गेट सी का पर्पस क्या होता है दोस्तों। गेट सी का एक सिंपल सा पर्पस होता है रीड अ करेक्टर फ्रॉम अ फाइल। मतलब कि एक फाइल से करेक्टर रीड करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गेट सी भी। ठीक है, जो कि हर बार ही पूछ लिया जाता है, कभी ना कभी, कभी मैचिंग में, कभी ट्रू फॉल्स में, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में। तो इसे अच्छे से ध्यान से याद कर लेना, लर्न कर लेना। ठीक है, एंड 1.6 बोल रहा है कि डिफरेंट बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन इज। यूनियन दो दोस्तों, ये भी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्ट्रक्चर एंड यूनियन और इन्यूमरेटर में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो पूछा जाए हमारा ऑब्जेक्टिव में या फिर हमसे पूछा जाए थ्योरी वाले में, तो ये पूछा जरूर जाता है और इसका प्रोग्राम भी बहुत आता है। तो इसे अच्छे से स्ट्रक्चर और यूनियन वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसके प्रोग्राम बनाकर रन करके देख लेना, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन इज। तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा हमारा सी में हमें दिया है द वे मेमोरी इज एलोकेटेड। ठीक है, 1.7 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन सी। तो ये हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी इन। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, मॉड्यूलस होता है। ठीक है, मॉड्यूलस के बाद होता है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। लेकिन इसमें जो ए में दिया है ए गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। मॉड्यूलस होता है सबसे पहले, तो डी इसका सही आंसर होगा। एंड 8 की तरफ चलते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ एरे इन सी। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं, तो दोस्तों इसका भी बहुत ही सिंपल आंसर है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा इट कैन स्टोर ओनली वन सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ एरे। एरे का यही एक डिसएडवांटेज होता है। आइडेंटिफायर का कौन सा अवैध नाम है, विच इज द इनवैलिड नेम ऑफ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इन्होंने हमें आइडेंटिफायर दे दिया और इनमें से हमसे बोल रहा है कि क्या इनवैलिड है, तो सी वाला इनवैलिड है। हमने देख कर पहचान लिया, क्योंकि हमें पता है कि आइडेंटिफायर की क्या ट्रू वैल्यू होती है। ठीक है, एंड 1.10 की तरफ चलते हैं। हमसे पूछ रहा है ड्यू टू वेरिएबल स्कोप इन सी में वेरिएबल क्षेत्र के कारण। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ए में दिया है वेरिएबल क्रिएट, या दोस्तों ये ए ही होगा इसका आंसर। वेरिएबल क्रिएट एंड फंक्शन कैन नॉट बी यूज टू एन अदर फंक्शन, दिस इज द ट्रू। ठीक है, तो मतलब कि इसका आंसर हो गया ए। एंड नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि इसमें हमारी ट्रिक यूज़ नहीं होती है, इसमें हमें अपने आप से लगाने होते हैं आंसर इसके। तो इसमें बोल रहा है 2.1 में फंक्शन कैन नॉट रिटर्न मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम, या दिस इज ट्रू। एंड सेकंड में बोल रहा है फंक्शन कैन बी कॉल्ड आइदर बाई वैल्यू और रेफरेंस, या दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू होगा। डज द डेटा टाइप ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द यूनियन विल बी सेम, या दिस इज फॉल्स, ये क्या होगा, फॉल्स होगा दोस्तों।
एंड 3 में बोल रहा है, 3 तो हो गया हमारा फॉल्स, दस द डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन विल बी सेम, ये हमारा फॉल्स हो गया। 4 बोल रहा है वी कैन एलोकेट 2 डायमेंशनल एरे डायनेमिकली, तो ये हमसे बोल रहा है ये ट्रू होगा दोस्तों। यस, वी कैन एलोकेट 2 डायमेंशनल एरे डायनेमिकली, ठीक है दोस्तों। एंड 5 में हमसे पूछ रहा है कि द फंक्शन ए फ्री इज यूज टू रिलीज डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी बैक टू द हीप फॉर पॉसिबल रीयूज, या दिस इज ट्रू दोस्तों। 6 बोल रहा है इफ़ p इज अ पॉइंटर, p एक पॉइंटर है, देन द एक्सप्रेशन इज, इसने हमें एक्सप्रेशन दी है p इक्वल टू p प्लस 1, ठीक है। एंड बोल रहा है कि एड्स 1 टू द वैल्यू ऑफ p रिगार्डलेस ऑफ p इज टाइप, दिस इज फॉल्स होगा दोस्तों, ये टोटली गलत आंसर दिया है इन्होंने। एंड 2.7 देखते हैं, द स्ट्रिंग बिल्वो वैगन्स में बी स्टोर्ड इन एन एरे ऑफ 13 करेक्टर, तो हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दिस इज रॉन्ग दोस्तों, ठीक है, ये गलत है। एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं 2.8 टाइप्ड ईएफ इज यूज टू गिव अ न्यू नेम टू अ नॉन डेटा टाइप। 2.8 दोस्तों इसका ट्रू आंसर होगा, ये सही है। एंड द लाइफ टाइम ऑफ अ स्टैटिक वेरिएबल इज द ड्यूरेशन ऑफ योर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर द 3 डिक्लेरेशन करेक्टर एप्पल चेयर एंड एप्पल एंड चैप एप्पल सेम, दिस इज फॉल्स दोस्तों, ये फॉल्स होगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम मैचिंग, मैचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हिंदी में दी है, इंग्लिश में नहीं दी मैचिंग, हद है यार, चलो दिए। चलो लेट्स सी मैचिंग देख लेते हैं अब हम लोग। 3.1 में दोस्तों दिया है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स दोस्तों क्या होते हैं, इसमें हमें आंसर लगाना है, तो इसका हम आंसर देख लेते हैं क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं, और देखते हैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल जो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड 3 4 5 6 एम दिया है इसका आंसर दोस्तों। नेम्स दैट आर गिवन टू वेरियस प्रोग्राम एलिमेंट्स सच एस वेरिएबल, ठीक है। एंड 3.2 देख लेते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होते हैं, एनी नंबर, और हम देख लेते हैं कि 3.2 का क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों के, एनी नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स, ठीक है। स्ट्रिंग कांस्टेंट हम किस में लिखते हैं, 2 डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं। स्ट्रिंग का तो आपको पता ही होना चाहिए, गेट CHAR। इसका दोस्तों जो आंसर होगा वो हमारा होगा जी इंटर ए करेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, ठीक है दोस्तों। एंड 4th देख लेते हैं रैंड, RAND, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों हमारा होगा रिटर्न ए रैंडम पॉजिटिव इंटीजर। 5th देख लेते हैं पुट CHAR, तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा सेंड ए करेक्टर टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 6, इसमें जो हमसे बोल रहा है 5th देख लेते हैं पुट CHAR, तो पुट CHAR हमारा आंसर होगा एल में हमसे बोल रहा है सेंड ए करेक्टर टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इसने हमें जो 3 क्वेश्चन में दिया है गेट CHAR एंड पुट CHAR, दोनों इसने दे दिए हैं, तो इनमें हमें क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगा। तो गेट CHAR का आपको क्या लगाना है, जी वाला लगाना है, इंटर करेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। एंड जब पुट CHAR बोले तो हमसे बोला जाएगा, तो हम इसका ये वाला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे, सेंड ए करेक्टर टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट और इनपुट ये दोनों याद रखना। एंड रैंड का तो आपने बताइए, जे होगा इसका अंदर, रिटर्न है रैंडम पॉजिटिव नंबर। एंड ब्रेक क्या बोल रहा है कि इसमें जो ब्रेक बोल रहा है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका जो आंसर होगा यहाँ पर यूज टू टर्मिनेट लूप्स और टू एग्जिट फ्रॉम स्विच, ठीक है। तो ये तो सिंपली है दोस्तों, जब अगर स्विच स्टेटमेंट आपने यूज़ किया है तो आपको इजीली इसका आंसर पता होना चाहिए था। कंटिन्यू दोस्तों, इसका तो जो आंसर होगा 3.7 का होगा बी, यूज टू बाईपास द रिमाइंडर ऑफ द करंट पास थ्रू अ लूप, ठीक है। 8 ऑटोमेटिक वेरिएबल्स, 3.8 का जो आंसर होगा वो होगा ई डज नॉट रिटेन इट्स वैल्यू वंस द कंट्रोल इज ट्रांसफरिंग आउट इट्स डिफाइनिंग फंक्शन। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स 8 का देख लेते हैं, ऑटोमेटिक वेरिएबल, इसका दोस्तों जो आंसर हमने बताया था वो डज नॉट रिटेन, दिस इज राइट आंसर। एंड 9 देख लेते हैं, एंड पी सी करेक्टर स्टार ए, मतलब कि पॉइंटर ए, तो इसका दोस्तों जो आंसर होगा वो हमारा होगा सी, एक्सेप्ट एन आर्गूमेंट विच इन एरे ए पॉइंटर टू ए करेक्टर, ठीक है। टाइप्ड EF 3.10, इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा एफ, अलाउ यूजर टू डिफाइन न्यू डेटा टाइप्स ऑन इक्विवेलेंट टू एग्जिस्ट डेटा टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। फोर्थ में हमें फिल इन द ब्लैंक्स मिलता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स हम देख लेते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं दोस्तों, क्योंकि इसे लगाना बहुत ही सिंपल होता है और इसमें हमें टोटल नंबर फुल नंबर मिलते हैं। अगर आपने अभी तक सॉल्ट पेपर नहीं लिए हैं तो सॉल्ट पेपर ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 4.1 का हम देख लेते हैं, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल विच होल्ड्स द एड्रेस
टू ऑफ एनोदर वेरिएबल। तो ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा सी नंबर पर दिया है पॉइंटर। ठीक है, एक ग्लोबल वैल्यू इज आल्सो नोन एज, ग्लोबल वैल्यू को एक्सटर्नल वेरिएबल के नाम से जाना था। इसे कहाँ एक्सटर्नल दिया है, डी में दिया है, तो डी होगा इसका आंसर। हमसे 4.3 एक्सेप्ट एन आर्गुमेंट विच इन एंड ऑफ वेंडेड ऑफ कैरेक्टर एंड रिटर्न्स अ पॉइंटर टू एन इंटीजर क्वांटिटी। तो 4.3 का जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा हमारा ए, क्योंकि इसमें ए में आंसर दिया है इसका। एंड 4.4 देख लेते हैं, द आर्गुमेंट लिस्ट ऑफ फंक्शन इज नोन एज फंक्शंस। तो दोस्तों 4.4 का हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा जे, पैरामीटर्स। ठीक है दोस्तों। 4.5 देखिए, सी प्रोवाइड्स द, सी क्या प्रोवाइड्स करता है, तो इसका दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा हमारा strcmp, सी प्रोवाइड strcmp फंक्शन टू कंपेयर स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, 4.6 हमसे बोल रहा है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ATOI, कन्वर्ट्स अ करेक्टर स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ वाइड स्पेस साइन डिजिट्स एंड टू एन इंट वैल्यू। ठीक है, इन कंपाइलर बोल रहा है कि इन कंपाइलर क्या होता है, एरर मैसेज मीन्स दैट एन ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट साइड एंड साइन ऑपरेटर इज मिसिंग। तो इसका दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा आई वैल्यू एरर। ठीक है, एंड 4.8 में देख लेते हैं, इज लॉजिकल एंड ऑपरेटर एंड आउटपुट एंड ऑपरेशन इज ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू। एंड ऑपरेटर का दिया है कि नहीं दिया है, एच में दिया है, तो इसका आंसर एच होगा दोस्तों। ठीक है, 4.9 सेट द पोजीशन टू ए डिजायर्ड पॉइंट इन द फाइल। तो इसका दोस्तों आंसर होगा एफ का आंसर दिया है, के में दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, तो इसे नोट डाउन कर लेना 4.9 वाले को। कंटेन्स मेंबर्स whose इंडिविजुअल डेटा टाइप्स में डिफर फ्रॉम वन अनदर। तो इसका आंसर होगा यूनियन। हमने आपसे पहले ही बोला था यूनियन और स्ट्रक्चर के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आते हैं। अब हम नीचे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, थ्योरी में भी देख लेते हैं। पहला जो हमारा 5वां था उसमें पूछा गया, राइट प्रोग्राम टू जनरेट मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर फर्स्ट एंड नंबर वेयर एन इज यूजर इनपुट। दोस्तों इसका मैंने ऑलरेडी सॉल्व पेपर, एक गैस पेपर बनाया है, उसमें आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा। ठीक है, राइट प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स, ये भी मैंने क्वेश्चन उसमें दिया था, मतलब कि 7 दूनी 14 15 नंबर आपको मिल चुके हैं। अगर आपने मेरा गैस पेपर आप नहीं देखा तो गैस पेपर देख लीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए ओ लेवल टिप्स एंड ट्रिक्स आकाश भारद्वाज, तो टिप्स मिल जाएंगे आपको कैसे सॉल्व करना है। एंड अगर आपको गैस पेपर चाहिए तो सर्च कीजिए और यूट्यूब पर गैस पेपर सी लैंग्वेज बाई आकाश भारद्वाज, तो आपको मिल जाएंगे। राइट प्रोग्राम टू कंप्यूट फैक्टोरियल, ये भी मैंने दिया था। राइट प्रोग्राम टू ये नहीं दिया था, लेकिन राइट डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बताया था, यूनियन स्ट्रक्चर का पूछा जाता है, देखो इसमें भी पूछा गया। तो आप तो हम अगली रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जल्दी से पढ़ें यूनियन एंड स्ट्रक्चर वाला चैप्टर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।